नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लाइफ में डिवाइन का क्या मैसेज है, आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स है और उसके लिए गाइडेंस। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो इट्स फॉर यू। ओके, सो प्लीज़ बी रिलैक्स्ड एंड काम। मैनिफेस्ट कीजिए आपके लाइफ को आप कैसे देखना चाहते हो, कैसे बेहतर बनाना चाहते हो। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रही है बॉटम ऑफ द डेक, जो ऑल ओवर रीडिंग में प्रभावित करेगा आपके जीवन को। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये है एग्जैक्टली क्या। आप जीवन में कोई भी स्तर में हो, कोई भी जगह में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, किसी के साथ भी हो, हर समय आपको चैलेंजेस महसूस होते हैं। नंबर 7 होते चैलेंजेस, और ये तब आते हैं जब आप आपके लाइफ में बेहतर यानी कि बेटरमेंट की ओर बढ़ते हो। 7 नंबर होता है स्वाध्याय। रिव्यू करो अपने लाइफ को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एक्शंस को, आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कहाँ पे रीप्लानिंग करना ज़रूरी है, कहाँ पे लोग आपको दबा रहे, कहाँ पे लोग आपसे कुछ चाह रहे, कहाँ पे आपके सक्सेस रुका हुआ है और क्यों रुका हुआ है। तो ये जहाँ जहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल महसूस होता है, वहाँ पे आपको चैलेंजेस महसूस होता है, राइट। सो उस लेवल से एक बेहतरीन लेवल तक जाने के लिए कुछ शिक्षा है, हमें लेना पड़ता है। और जीवन में डिवाइन ऐसे शिक्षा आपको देते हैं जो आपके सोल के लिए सही रहे, आपके लाइफ के लिए सही रहे और इस ह्यूमैनिटी के लिए सही रहे। तो आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे उसको आप स्वागत कीजिए, डट के सामना कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे स्तर में हो आपके लाइफ के कि शत्रुएं होते हुए भी, बाधाएं होते हुए भी आपको छू नहीं पा रहा है और छू नहीं पाएगा। आइए चलते आपके डीपर एस्पेक्ट्स को और भी जानते हैं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का और किंग ऑफ वॉन्ड्स का। 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि सक्सेस, नंबर 6 होता है सक्सेस और विक्ट्री, और उसके साथ ये अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है फायर एनर्जी, एक्शन, और वो अगर किंग के हाथ में, यानी कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसा स्पार्क आने वाला है, आपके लिम्स के अंदर एक ऐसा उत्तेजना आने वाला है, ऐसा जागरण होने वाला है कि आप जहाँ पे सिर्फ प्लानिंग बना रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अभी आप ले पाओगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर बॉसी क्वालिटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट क्वालिटी जो पहले नहीं था, अभी आने वाला है। वो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा एनर्जी, ऊर्जा का फ्लो आपको महसूस होगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया था। इसके लिए आप मणिपुरा चक्र को जागृत करना शुरू करो, आपके हार्ट एनर्जी को, आपके स्थूल शरीर को तंदुरुस्त बनाना शुरू करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली और फिजिकली। ऑलरेडी ये कार्ड आपके अंदर वो शक्ति और क्षमता लेके आ रहा है जिससे आप आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में राजा बन पाओ, राजा बन सको। और आपका जो एक्शन रहेगा वो 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मनी, सक्सेस की ओर लेके जाएगा। मनी के साथ साथ ये एक रिस्पेक्ट, आप बनोगे लोगों का आइकॉन, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको मानेंगे, लोग आपके साथ जुड़ के सलाह लेंगे। सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे पहले आप लोगों को मदद करने की कोशिश करते थे, उनको अच्छे बोलने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई नहीं सुनता था। या आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, फैमिली में हो, डजेंट मैटर। लेकिन अभी एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपका पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस ये कहेगा कि मेरे पास आओ और मैंने जो शिक्षा ली है, जो एक्सपीरियंस मैंने ग्रहण की है, उसको आप लेके जाओ और उसके बदले में
आपको लोग वैल्यू यानी कि मनी देके जाएगा, यानी कि मेंटरशिप में आप जाने वाले हो, बड़े एंटरप्रेन्योरशिप में जाने वाले हो, बड़े बिजनेस बड़े जॉब के कोई एक शिखर में आप जाने वाले हो। सक्सेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्पिरिचुअल हो कि आपके फिजिकल रेल्म को, फिजिकल आइडेंटिटी को बेहतर बना रहे हो। ओके, सो वाओ, लाइफ आपका अभी थमा नहीं रहेगा। एक तो है यहाँ पे किंग का एनर्जी आ चुका है आपके अंदर, जो सैलमेंडर है उसके साथ, यानी कि आपको कोई जला नहीं सकता है, आपको कोई तबाह नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इतना पावर आपके अंदर आएगा। आपका जो मणिपुरा चक्र है, आपका जो मूलाधार चक्र है, वो धीरे धीरे जागृत होगा और इतना पावरफुल होगा कि आप आपके साम्राज्य खुद क्रिएट कर पाओगे, लाइक ए एम्परर। आप आपके साम्राज्य को जो परिसीमा है उसको वर्धित कर पाओगे। आप आपके लाइफ को बेहतर बना पाओगे। जहाँ पे लुका हुआ था, जहाँ पे आप आपके लाइफ में एक ही जगह बैठे हुए थे, उस रुके हुए लाइफ को आप आगे लेके जा पाओगे। दैट इज चैरियट कार्ड। बाधाएं रहेंगी, नेगेटिव पॉजिटिविटी हर जगह में, हर दिशा में। सिर्फ पॉजिटिव ये डुअलिज्म का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हर चीज़ों को आप समेट के एक साथ में लेके जाओगे। एक ऐसे जर्नी में आप हो लाइफ के, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल ग्रोथ में, जहाँ पे आप एक जगह में बैठ के नहीं रहोगे। सबसे बड़ी बात है, आप जहाँ पे भी उंगली रखोगे वही जगह पे आपका साम्राज्य क्रिएट होगा। यानी कि आप जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, अपने सोशल सर्कल में जहाँ पे भी जाओगे, लोगों का नज़र आप पर होगा। लोग आपको मानेंगे इस बार, लोग आपके साथ जुड़ के बहुत सारे चीज़ों में हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात और एक है कि आप इंडिविजुअल क्वालिटी पे ध्यान दोगे, आप किसी पे भरोसा करके नहीं बैठोगे। 30 दिन के बाद कब पैसा आएगा तब आप खुश होंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है, यू हैव टू डू इट। आपके अंदर जो क्षमता है उसको निखारिए और उससे आप मनी क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये जो समय है आपके लाइफ में एक्सपैंड करने का समय है। आपके लाइफ में जो समय है ये आपका विजडम का टाइम है, एक्सपीरियंस का टाइम है और स्टेबिलिटी का टाइम है। बिकॉज नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में अगर नहीं था, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में होगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और एक कार्ड जो है नंबर 7 की कार्ड। नंबर 7 चैलेंजेस को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे भी चैलेंजेस आपके रहेंगे लेकिन कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बिजनेस में, जॉब में, कोर्ट में, जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि आप फंसे हुए हो, लोग आपको फंसा रहा है, आपको कोई भी बाधा एक जगह में नहीं रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बंधुए हैं जो चाहते हैं स्थानांतर करना आपके जीवन को, राइट। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फॉरेन में जाना, कोई और लैंड पे जाना, शादी भी करना किसी और जगह में जाके, तो आप कुछ दुविधा में थे। ये चैरियट कार्ड दिखाता है कि आप आपके लाइफ को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो ऐसे जगह चुनो जो आपके घर से दूर है। ऐसे जगह चुनो जहाँ के आसपास लेक है, नदी है या तो समंदर है। तो आपको गाइड किया जा रहा है टुवर्ड्स ए न्यू डेस्टिनी। इट्स अप टू यू नाउ, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। एम्परर कार्ड यहाँ पे, साम्राज्य आपको खुद ही बनाना है। नाउ लेट्स सी। ओके, रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशानी या स्ट्रेस हो रहा है आपके मेंटल बॉडी में। आप आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ही उलझे हुए हो रिलेशनशिप के लिए। अगर आप मैरिड हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या तो जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, आपके पास हो, आपसे दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक कांटेक्ट में हो, ऑफ ऑन कांटेक्ट में हो, ये सिचुएशन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपको महसूस हो रहा है। आपके सर में दर्द होता है, नेक में पेन होता है, बैक में पेन होता है। अगर आप महिला हो, आपके घुटनों में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, आपके मासिक में भी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स ट्रॉमा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सच्चाई से आपको रूबरू करवाया गया है। डिवाइन चाहते कि ये जो रिलेशनशिप का सच्चाई है इससे आप रूबरू हो।
ये रिलेशनशिप में दोनों तरह ही आपको हावी किया है, आपके इमोशनल ट्रॉमा ने आपके थॉट प्रोसेस को उलझा दिया है। आप आपकी लाइफ में जो बाकी चीज़ें में अच्छे थे उससे आपको दूर किया गया है। जॉब में, बिजनेस में, क्रिएटिविटी में, खुद के लुक्स में, आपके योगा, आपके प्राणायाम, आपके एक्सरसाइजेस से आपको दूर किया गया है। तो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है आपका, उससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ये समय है आपका, क्योंकि नंबर 10 होता है अंत को दिखा रहा है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन का अंत को दिखा रहा है। ये कार्ड कहता है कि दो एनर्जी पे अगर आप कार्य करते हो, एक है आपके मेंटल बॉडी जो आपकी एयर एलिमेंट है, सांस क्रिया, नाड़ी शोधना प्राणायाम जो आप करते हो प्रॉपर गाइडेंस के साथ कीजिए। आप देखोगे ये जो सिचुएशन पे आप पड़े हुए हो, इससे आप बाहर निकलोगे, लाइफ को बेहतर बनाओगे। और आप आपके अग्नि तत्वों पे ध्यान दीजिए। अग्नि तत्वों को रिचार्ज करने के लिए जो योग प्राणायाम करना है आपको, ऑफ कोर्स आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपके लाइफ में वो चमक आएगी। जो इंसान आपसे दूर है वो आपके पास आएगा। ऐसे नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं है। आपके अंदर रूपांतरण लाना पड़ेगा। जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी था, जो डिप्रेसिव लाइफ था, वो धीरे धीरे जा रहा है। नाउ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो कार्ड का कॉम्बिनेशन जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये आप आपके फूड, हेल्थ, आपके स्लीप, आपके एक्सरसाइजेस, वाटर इनटेक, इस पे आप ध्यान नहीं देते हो। जल्दी उठा कीजिए। 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच योग प्राणायाम करेंगे तो ये जो आपका चक्रा ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्रा, आपके विशुद्धि चक्रा और आपके स्टेलर चक्रास भी, आपके आगे चक्रास भी, ये जो ब्लॉकेजेस है ये जब दूर होगा, आप देखोगे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम थे वो वापस आएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपके एनर्जी बॉडी जो है अपलिफ्ट हो जाएगा। आप पहले 1 माले की बिल्डिंग में थे, आपका एनर्जी धीरे धीरे ऊपर जाते जाते 20 माले की बिल्डिंग, यानी कि आपके जो ऊपर के जो चक्रास है उसको एनर्जाइज करेगा। और आपके साथ जुड़ा हुआ जो इंसान है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप नए अगर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में आ जाए तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो वो भी होगा। और ये तब होता है जब आप ये डिप्रेसिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए खुद के शरीर तत्वों के साथ काम करते हो, जो मैंने पहले कहा है। योग प्राणायाम तो करना ही है, उससे आपको कोई नहीं मैजिक पोशन दे के आपके लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ। ओके, सो आपके और क्या मैसेजेस है देखिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स, जैसे ही आप ये सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नया संवाद आ रहा है आपके लाइफ में, एक नया मैसेज आ रहा है आपके लाइफ में, एक नया उजाला आ रहा है आपके लाइफ में। किसी के द्वारा कोई है जो आपके लिए वेट कर रहा है या तो कर रही है ना। ये वेट करता क्यों है? जब तक आपका एनर्जी लेवल उस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी लेवल, यानी कि आपको चाहिए नहीं कोई, यू आर वेरी हैप्पी बाई योर सेल्फ, यू आर वेरी हैप्पी विद इन योर सेल्फ। ये एनर्जी जब आप एमिट करते हो तो ये इंसान ये छड़ी उठाता है और आपके और बढ़ता है, यानी कि एक्शन लेता है। ये वॉन्ड जहाँ पे भी देखोगे आप टैरो कार्ड में, ये आपके एक्शन को दिखा रहा है, आपके फायर एनर्जी को दिखा रहा है। और ये फ्रेश पेज है, ये फ्रेश है। थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इनका क्लटरनेस नहीं है, क्लाउडीनेस नहीं है, यहाँ पे बहुत फ्रेश थॉट है। वो चाहते आपसे जुड़ना, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं मिल रहा है उनको। ये अगर आपने मैनिफेस्ट किया आपके पास्ट पर्सन को भी ना, दैट पर्सन इज कमिंग इनटू द फ्रेश एनर्जी। तो आप आपके जीवन में ऐसे डिप्रेसिव सिचुएशन से बाहर निकलो, हील करो, और उसके बाद आप देखोगे लाइफ में 9 ऑफ कप्स की कार्ड वेट करेगा, यानी कि फुलफिलमेंट। आप आपकी लाइफ में फील करोगे, सब कुछ मिल चुका है, आपको ऐसा लगेगा। रिलेशनशिप में सक्सेस हुआ है, आपको ऐसा फील होगा। तो यहाँ पे अगर मेरे भाई बंधु जो भी है, आप अगर मैनिफेस्ट करते हो ना लाइफ को मुझे ऐसे बितानी है इस इंसान के साथ, तो उसमें अगर आपका कोई भी और शर्त नहीं रहता है कि वो ऐसे ही होना चाहिए, वहाँ से आना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, मेरे बात सुन के रहना चाहिए, मेरे कंट्रोल पे नहीं रहना चाहिए, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये सारी नेगेटिविटी हटा दो। फ्रेश हार्ट एनर्जी आप इमिट कर दो कि मुझे अपने लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए, या आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है, या तो पास्ट पार्टनर हो सकता है, या तो आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकता है। जस्ट प्योर एनर्जी आपको इमिट करना पड़ता है 9 ऑफ कप्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
और ये होता है कि आप आपके लाइफ में रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हो, जहाँ पे आप दोनों एक साथ मिलके एक दूसरे को हील करो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली और फिजिकली। तब जाके पेज ऑफ वॉन्ड्स अपना छड़ी उठाता है और आपके और बढ़ता है। और ये जो कार्ड है, ये आपके लिए अगर आ रहा है ना, तो यू हैव टू बी रेडी वेरी क्विक। ये जो समस्या है आपके लाइफ की, पुराना रिलेशनशिप का हो या तो इस रिलेशनशिप का, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप अगर कंपेनियन चाहते हो आपके लाइफ में किसी का, लेकिन आप एक एम्प्टी बकेट लेके बैठे हुए हो, आपके हार्ट स्पेस में कोई इमोशन, फ्रेश इमोशन नहीं है, पुराना इमोशन है, या तो वहाँ पे इमोशनल पैकेज ही नहीं है जो आप किसी को दे पाओ। सिर्फ लेने के लिए कोई नहीं आएगा आपके पास। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हो, आपका इमोशनल बकेट शुड बी वेरी फ्रेश, विदाउट एनी कंडीशन कि वो इस कास्ट का होना चाहिए, इस जात का होना चाहिए, इस देश का होना चाहिए, इस प्रदेश का होना चाहिए। नहीं। इफ़ यू वॉन्ट ए कंपेनियन, यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशनल क्वेश्चंस। हील कीजिए खुद को हर चीज़ों में, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो, रेकी, क्रिस्टल, आकाशिक, साउंड हीलिंग, योगा कोर्स सर्टिफिकेशन के साथ सीखना है, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब पेज का लिंक है, टच कीजिए, चेक कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। और हमारी सोल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक है, उसको भी टच करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।